और उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां पर कल रात को एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी की फावड़े से काट करके हत्या कर दी गई। तो वहीं उसके भाई की लाश घर से कुछ दूर पेड़ के पास से मिली है। एक ही घर में दो मौतों से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। घर के बाकी सदस्य घर छोड़कर फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है ताकि हत्या का मोटिव पता चल सके। बहरहाल घटना की जानकारी मिलते ही रात को बहराइच की पुलिस अधीक्षक बृंदा शुक्ला ने मौके पर जाकर के निरीक्षण किया है तथा पड़ोसियों से पूछताछ की है, पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई बहन के साथ में आखिरकार रात में क्या हुआ है। इस मामले में एक और बात सुनने में आ रही है कि हो सकता है भाई ने ही अपनी नाबालिग बहन को फावड़े से काट करके मौत के घाट उतार दिया हो, क्योंकि जानकारी मिली है कि जो नाबालिग बहन है उसका एक पड़ोस के किसी गांव के रहने वाले लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस मामले में मृतका के परिवार वालों ने उस युवक पर मुकदमा भी दर्ज करवाया था। चूँकि परिवार अनुसूचित जाति का है तो उसके ऊपर हरिजन एक्ट भी लगा था। तो हो सकता है, और वो इस वक्त जो प्रेमी है वो इस वक्त जेल में है, तो हो सकता हो कि इसी प्रकरण को लेकर के घर में कुछ बवाल उत्पन्न हुआ हो और गुस्से में आकर के भाई ने अपनी बहन को ही मौत के घाट उतार दिया हो और उसने किसी की ना सुनी हो और इस डर से सारा का सारा परिवार घर से फरार हो गया हो। इस मामले में दूसरी बात भी हो सकती है कि हो सकता है कि जिस प्रेमी इस वक्त जेल में है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि जब वो जेल में गया है तो जाहिर तौर पर दुश्मनी हुई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति आया हो और नाबालिग किशोरी को मौत के घाट उतार करके भाई को कहीं पेड़ वगैरह पर लटका गया हो। ये सारी चीज़ें हैं जो पुलिस पता लगाना चाहती है, लेकिन पुलिस कैसे पता लगाए जब घर के लोग सारे फरार हो गए हैं। तो फिर समझ में नहीं आता है कि पुलिस किससे पूछे और मीडिया किससे पूछे। ये गांव वाले कह रहे हैं कि जल्द में ही एक मुकदमा दर्ज हुआ था एक युवक के ऊपर, जो कि इस नाबालिग किशोरी का प्रेमी बताया जाता है, वो इस वक्त जेल में है। अब देखना ये होगा कि जब परिवार के लोग पुलिस के रडार पर आते हैं और उनसे पूछताछ होती है तो फिर कोई मामला प्रकाश में आएगा। इस मामले में अज्ञात पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस इस घटना का बहुत जल्द खुलासा कर सकती है। दोनों भाई बहन के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घर के किसी सदस्य का पता नहीं है, घर के सारे लोग फरार हैं। तो इसमें बहन की लाश घर के अंदर मिली है और भाई की लाश थोड़ी दूर पर जाकर के एक पेड़ पर बताया जा रहा है कि लटकी हुई मिली थी। दोनों की मौत से इस वक्त इलाके में पूरा हड़कंप मचा हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल को गांव में तैनात कर दिया गया है ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। पुलिस अधीक्षक बृंदा शुक्ला ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग शांति बनाए रखें। बहुत जल्द इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। ग्राम बदुआपुर थाना खैरीघाट के चौकीदार द्वारा सूचना दी गई कि गांव में श्यामा देवी उम्र 16 वर्ष की हत्या फावड़े से कर दी गई है एवं उसके भाई मुंशीलाल जिसकी उम्र 20 वर्ष है, गांव से कुछ दूरी पर उसने पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली। इस सूचना पर तत्काल खैरीघाट पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं आला कत्ल फावड़े को कब्जे में लिया गया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना स्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी किया गया है। इस संबंध में अभी पंजीकृत किया गया है एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो आला कत्ल है जिससे हत्या हुई है, खून सने हुए उस फावड़े को पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन मामला कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार हत्या किन कारणों की वजह से की गई है। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि घर वाले सब फरार कैसे हैं। अगर कोई बाहरी सदस्य हत्या करता तो घर वाले पुलिस के पास जाते। इससे ये संभावना जताई जा रही है कि घर के ही किसी सदस्य ने हत्या की है और ये सब देख करके लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। इसीलिए घर के सारे लोग फरार हैं। बाकी जो भाई है, भाई की जो लाश है वो पेड़ से लटकी हुई मिली है। अब इस फावड़े की जांच पड़ताल फॉरेंसिक टीम के द्वारा कराई जाएगी। उस पर फिंगरप्रिंट वगैरह आएंगे तो पता चलेगा कि भाई ने ही बहन को मारा है या अन्य लोगों ने भी मिलकर के मारा है। अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बहुत जल्दी ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर इस बात का खुलासा भी हो जाएगा कि आखिरकार इस हत्या के पीछे वजह क्या थी। तो जैसा मैंने बताया, एक हिसाब से अगर सोचा जाए कि किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा आकर के इस तरीके से निर्मम हत्या की जाती है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति की क्यों, एक ही लड़की की क्यों हत्या की जाती। और अगर ऐसा था तो शायद घर वाले उस वक्त शोर मचा देते, हल्ला मचा देते, कोई बाहरी व्यक्ति आता तो और पुलिस को सूचना देते। लेकिन यहाँ पर पुलिस को सूचना देने के बजाय घर के सारे लोग फरार हैं। इससे ये संभावना जताई जा रही है कि शायद बहन ने ही अपने
शायद भाई ने ही अपनी नाबालिग बहन के प्रेम प्रसंग से परेशान होकर के उसे मौत के घाट उतार दिया है। ये गांव के लोग भी कह रहे हैं दबे मुंह से। और अब पुलिस जो है इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, जल्द ही इसका खुलासा हो सकता है, लेकिन 90% संभावना यही जताई जा रही है कि शायद इसी वजह से घर में कुछ बवाल हुआ होगा, क्योंकि लड़की किसी के साथ फरार हो गई थी। बाद में पुलिस ने उसको बरामद किया था, आरोपी जेल में है।